हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको एक बुक शेयर कर रहा हूँ। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। अभी तक इसके 11 एपिसोड अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने 28 जो है लाभों के बारे में आपको शेयर कर दिया है। जो 31 छुपे हुए लाभ मिलने वाले हैं इस बुक में, तो 3 लाभ और बाकी हैं, तो शायद इस एपिसोड में कवर हो जाए पूरे। तो देखते हैं कैसी लग रही है आपको, वो कमेंट में बताइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा अभी करीब मैंने 30 से 40 बुक जो है आपको शेयर कर दी हैं, और अगेन करते ही जा रहा हूँ आपके लिए। इतना सारा कंटेंट डाल रहा हूँ ना कि आप लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप जो है बढ़ते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। लाभ: सार्वजनिक संभाषण के चैंपियन बने। भाषणों से जीवन बनते हैं और जीवन से बने भाषण भी होते हैं। सार्वजनिक संभाषण उन सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है जो ईश्वर ने इंसान को दूसरों को प्रभावित करने, उनका कायाकल्प करने के लिए दिया है। सबसे बड़ी क्रांतियां, युद्ध और संसार को बदलने वाले परिवर्तन भाषणों की शक्ति के साथ शुरू हुई और जारी रहे हैं। आपकी जीव में जीवन मृत्यु की शक्ति है। शब्द धरती पर सबसे शक्तिशाली रसायन है। शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं, तलवार के घाव को भी भर सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भर सकते। जरा सोचें, वह कौन सी शक्ति थी जिसने महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर या व्लादिमीर लेनिन ने संसार के इतिहास की सबसे बड़ी मुहिमों का नेतृत्व करने की शक्ति दी। किसने इन लीडर्स को शक्ति दी, करोड़ों लोगों को आंख मूंदकर अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया? उनकी प्रभावी सार्वजनिक संभाषण योग्यता। आप अपने जीवन में इस समय चाहे जो कर रहे हो, आपकी नौकरी, पेशा, उम्र, लिंग, स्थान, शैक्षणिक पृष्ठभूमि जो भी हो, मेरी प्रबल सलाह है आपको सार्वजनिक संभाषण की योग्यता में माहिर बनना चाहिए। जब आप अपनी सार्वजनिक संभाषण योग्यता को बढ़ा लेंगे तो आप अपने कैरियर में, जीवन में वर्षों आगे पहुंच जाएंगे। हम सभी नेता प्रभाव की इच्छा रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक संभाषण में माहिर हुए बिना कोई नेता और प्रभाव नहीं हो सकता। कृपया इस मुलाकात में नहीं रहे। सार्वजनिक संभाषण की योग्यता केवल तभी आवश्यक है जब आप वक्ता या लीडर हों। आपको असंख्य अवसरों पर अच्छे सार्वजनिक संभाषण की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर, जब आप अपनी टीम के 5 से 10 लोगों या अपनी रहवासी सोसाइटी, किसी एसोसिएशन, आपके सहकर्मियों, अपने बच्चों के किसी स्कूल कार्यक्रम, लोगों के बीच अपने परिवार बताने का अवसर पाते हैं। अच्छी सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं लोगों के सामने आपकी छवि को ऊपर उठा देंगी, आपके प्रभाव को बढ़ा देंगी। मैं एक ऐसे छोटे गांव से पैदा हुआ था। मेरे माता पिता सरकारी कर्मचारी थे। मेरे सारे रिश्तेदार भी। मैं सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ा था। जब तक मैंने अपनी 12वीं कक्षा पास की, तब तक मैं 6 स्कूल बदल चुका था। फिर मैंने अलग अलग कैरियर के विकल्पों के बीच मशक्कत की, वही किया जो उस पर सही महसूस हो रहा था। डॉक्टर, सीए, बैंक कर्मचारी, कंपनी मैनेजर के बीच भूमिकाएं बदलने के बाद आज मैं सीरियल उद्यमी हूँ। नंबर 1 बेस्ट सेलिंग लेखक, जिसकी पुस्तकों का अनुवाद 6 भाषाओं में हो चुका है, जिसके वीडियो 100 से ज्यादा देशों में हर महीने 30 लाख लोगों से ज्यादा देखते हैं। मैं अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ, उन्हें कोचिंग दे चुका हूँ। मुझे बेस्ट डेब्यू ऑथर 2018 पुरस्कार मिल चुका है। मेरी हाउसफुल ट्रेनिंग वर्कशॉप त्वरित परिवर्तन स्थायी कायाकल्प के लिए मशहूर है। हाँ, मैंने अपने पूर्ण व्यक्तिगत कायाकल्प पर काम किया है, लेकिन अगर आप मुझसे एक मुख्य योग्यता पूछें जिसने मेरी सफलता विकास में सबसे ज्यादा सहायता की, तो मेरा जवाब होगा सार्वजनिक संभाषण और संवाद योग्यता। मैं अब इस काम को कर रहा हूँ। अगले 2 साल में 1 अरब लोगों को प्रभावित करना चाहता हूँ। अपनी वर्कशॉप में मैं अपने प्रतिभागियों को हर वह चीज सिखाता हूँ जो इस यात्रा में मुझे सिखाई है। मैं उन्हें वे सारे टूल्स देना चाहता हूँ जिनकी बदौलत मेरे जीवन का भारी कायाकल्प हुआ है। लेकिन अगर मुझे यह विकल्प दिया जाए, मैं आपकी केवल एक ही मुख्य योग्यता को विकसित करूं, तो मैं बार बार इसी को चुनूंगा, सार्वजनिक भाषण। इसमें जुट जाएं। मैं इस बात पर जोर देता हूँ, आप इस योग्यता को निखारने में 1 सप्ताह, कम से कम 1 घंटे का समय लगाएं। मैं जानता हूँ मेरी इस सलाह के लिए आप हमेशा मेरे कृतज्ञ रहेंगे। मेरे पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप के ज्यादातर प्रतिभागियों ने मुझे बताया इस योग्यता को विकसित करने के बाद उनके जीवन में कितने जबरदस्त परिवर्तन हुए। फ्रेंड ई मिलर कहते हैं, आप जो सबसे बुरा भाषण देंगे वह उस भाषण से कहीं बेहतर है जो आप कहीं नहीं देते। किसी भी दूसरी योग्यता की तरह ही सार्वजनिक भाषण की योग्यता भी सीखी जा सकती है। इसकी बुनियादी ज्ञान टूल्स हासिल करें, उसका अभ्यास करने में ज्यादा से ज्यादा अवसर खोजें, अपने भाषणों के वीडियो बनाएं, उसकी समीक्षा करें, सुधार करते रहें। इस तरह आप हर भाषण के साथ विकास करके बेहतर और बेहतर बनते जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, सार्वजनिक भाषण एक ऐसी योग्यता है जिसके लिए आपको सतत अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप नियमित रूप से भाषण नहीं दे सकते तो ज्ञान से खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी वर्कशॉप में मैं अपने प्रतिभागियों से बारंबार अभ्यास कराता हूँ, उत्कृष्ट सार्वजनिक संभाषण के मुख्य घटकों को आत्मसात करवाता हूँ।
यहाँ मैं आपको संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। सामग्री, रिहर्सल, मानसिकता, कहानियां और जीवन अनुभव, इरादा, मंच प्रबंधन टूल्स, भावात्मक प्रबंधन टूल्स। अपने भाषण की शक्ति को कभी कम नहीं आंकें। 99% लोग सार्वजनिक संभाषण में कोई परिणाम इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे केवल भाषण देने पर केंद्रित होते हैं। डिलीवरी, ड्रेस अप, तकनीकी सामग्री निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कृपया याद रखें किसी भी भाषण को देने का उद्देश्य कायाकल्प और परिवर्तन है। अगर भाषण बाकी सब कर देता है लेकिन परिवर्तन नहीं करता तो मेरे हिसाब से वह भाषण एक दुखद असफलता है। अगर आप अपना भाषण इन 7 अनिवार्य घटकों के इर्द गिर्द तैयार करते हैं, आप कभी अपने श्रोताओं को मनचाहे परिणाम देने, उनका कायाकल्प करने में असफल नहीं होंगे। डायरेक्ट सेलिंग आपको एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां आपको सार्वजनिक संभाषण असीमित अवसर मिलते हैं। इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं और प्रशिक्षकों को भी कभी इतने बोलने के अवसर नहीं मिलते जितने की सफल नेटवर्क मार्केटर को मिलते हैं। आपको न सिर्फ भाषण देने के अवसर मिलते हैं बल्कि अपने सेल्स वॉल्यूम में भी उसके परिणाम दिखाई देते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग आपको एक अनुकूल समर्थक परिवेश भी देती है जो आपको अपनी सार्वजनिक संभाषण योग्यता को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रशिक्षित करता है, समर्थन करता है। काश मैं आपको किसी दिन आपको भाषण देते देखूं और देख सकूं। इस दिशा में आगे बढ़ें। डोरोथी सारनॉफ कहते हैं, यह सुनिश्चित करें आपके श्रोता सुनना छोड़ें उससे पहले आप बोलना छोड़ दें। अब अगला जो फायदा है, अपने जोश को ईंधन दें। स्टीव जॉब्स बोलते हैं, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए सचमुच संतुष्ट बनने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिसे आप बेहतरीन काम मानते हैं। बेहतरीन काम करने का इकलौता तरीका उस काम से प्रेम करना है जिसे आप करते हैं। अगर आपका यह अब तक नहीं मिल पाया तो तलाश करते रहें, समझौता नहीं करें। हृदय के सारे मामलों की तरह ही यह भी जब आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। स्टीव जॉब्स। हमारे भीतर गहराई में हम में से प्रत्येक एक आह्वान होता है। कुछ लोग इसे उद्देश्य कहते हैं, कुछ जुनून, कुछ इसे जीवन का मिशन कहते हैं, लेकिन आप इसे चाहे जो कह लें, यह एक ऐसी चीज होती है जो हम में से प्रत्येक सचमुच करना चाहता है। जब हम बड़े हो रहे थे हम सभी अपना प्रिय सुपर हीरो था। जब भी कोई हमसे पूछता था तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो तो हमारी आंखों में चमक आ जाती थी। हम जानते थे हम क्या बनना चाहते हैं। कई बार हम इसे कह देते थे, बाकी बार हम चुप रहने का विकल्प चुनते थे, लेकिन हम में से प्रत्येक के भीतर खास बनने की वह एक गहरी इच्छा थी। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहता, जो अगले स्तर तक नहीं पहुंचना चाहता। हम में से प्रत्येक ज्यादा करना चाहता है, ज्यादा बनना चाहता है, अपनी खुद की चीज ज्यादा करना चाहता है। लेकिन विडंबना यह है, हम में से ज्यादातर लोग उस एक चीज के सिवा जीवन में बाकी हर चीज करते हैं जहां हमारा दिल है। अगर हम उसे करते भी हैं तो शौक की तरह करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना दुखद है जिसका दिल तो गिटार बजाने में है लेकिन वह हर दिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है। कोई गायक बनना चाहता था लेकिन वह 2 दशकों से ज्यादा समय में कंस्ट्रक्शन साइट पर सिविल इंजीनियरिंग है। किसी को बच्चों को पढ़ाने में जीवन का आनंद मिलता है लेकिन उसे सीए बनने के लिए बेबस कर दिया जाता है। वह दिन भर शुष्क अंकों में उलझा रहता है। मैंने अपनी नौकरी के दिनों में ऐसे मैनेजर देखे हैं जो गायक बनना चाहते थे, यूट्यूबर बनना चाहते थे, क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहते थे, संगीतकार बनना चाहते थे, लेकिन वे हर महीने ज्यादा मोटरसाइकिल बेचने के लिए जूझ रहे थे। हम इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर, सबसे चतुर रचना है। हम चंद्रमा मंगल तल पहुंच गए हैं। हमने पहाड़ों और समुद्रों को जीत लिया है। फिर हम उसे करने के साधन क्यों नहीं खोज सकते जिसे करने के बारे में हम जोशीले हैं। हम हर दिन खुद को सजा क्यों दे रहे हैं। इसके बाद हम इस बात पर हैरान क्यों होते हैं लोग खुश क्यों नहीं हैं। ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वह अपने जुनून की वजह से नहीं कर रहे बल्कि पैसों की खातिर कर रहे हैं। वे इसे वेतन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको इस पर शक है तो यह अनुमान लगाने की कोशिश करें, अगर वेतन नहीं दिया जाए तो कितने लोग काम करने आएंगे। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने खुद को सजा दे दी हो। कई मामलों में शिक्षकों ने यह सजा थोपी है, कुछ मामलों में अभिभावकों ने या कुछ रिश्तेदारों ने इसे थोपा है। कई अन्य प्रकरणों में लोगों ने यह विकल्प खुद चुना है। क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सजा काटने के बावजूद खुश तथा आनंदित हो? नहीं। जब मैं 5 साल का था मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी खुशी ही जीवन की कुंजी है। जब मैं स्कूल गया तो उन्होंने पूछा बड़े होकर क्या बनना चाहता है। मैंने लिख दिया खुश। उन्होंने मुझे बताया असाइनमेंट को नहीं समझ पाया था, इस पर मैंने उनसे कहा वे जीवन में नहीं समझ पाए थे। जॉन लेनन। आपको क्या लगता है यह क्यों हुआ? केवल एक ही कारण, पैसा। हम सभी को इस पर विश्वास के साथ पाला पोसा गया था। हमारे जोश का पीछा करने पर हमें पैसा नहीं मिलेगा। जोश बहुत अच्छी चीज है लेकिन यह
आपका पेट नहीं भर सकता। सबसे पहले तो खुद को रोजगार के काबिल बनाओ। जब जीवन में सही तरीके से जम जाओगे तो फिर चाहो वह कर सकते हो। जब भी हमने पाठ्य पुस्तकों स्थापित मानदंडों के बाहर जाने की कोशिश की, हर बार हमारा उपहास उड़ाया गया, सजा दी गई। मैं यह मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ यह गलत था या सही। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ, अगर पूरा मुद्दा पैसे के बारे में है तो फिर आप जिंदगी भर एक गलत नौकरी या पैसे में कष्ट उठा रहे हैं। वह भी तब जब उससे पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा हो। आप कुछ सालों दूसरी चीज पर मेहनत करके अपने पैसे की समस्या सुलझा क्यों नहीं लेते? वैसे भी आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस नए काम को पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन खुद को जीवन भर सजा देने, इसके बावजूद ठन ठन गोपाल रहने के बजाय क्यों ना खुद को कुछ सालों तक ऐसी चीज की सजा दी जाए जो आपको ज्यादा पैसे दे। एक ऐसा सिस्टम अपनाया जाए जो आपको हर महीने निरंतर आमदनी देता रहे। जब आपकी बुनियादी पैसे की आवश्यकता पूरी हो जाए तो आप वह काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे। कृपया इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार करें। आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे आप आनंद नहीं करते, इसकी वजह से आप दुखी हैं। आपने सोचा था इसे करने से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन आप में से ज्यादातर के पास ज्यादा पैसा नजर नहीं आता। इतने सालों तक मेहनत करने के बावजूद आप एक वेतन से दूसरे वेतन तक ही जी रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको मूर्ख बनाकर एक ऐसी विचार विश्वास दिलाया गया है जो गलत है, लेकिन जो सही है वह करने के लिए कभी ज्यादा देर नहीं होती। सरल समाधान यह है, आप आमदनी का एक स्रोत बना लें जो आपको अपने खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसा देता रहे। जब यह हासिल हो जाए तो कुछ साल बाद आप अपने जोश का पीछा करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। छोटे स्तर का खेल खेलने में कोई जोश नहीं होता, एक ऐसे जीवन समझौता करने में जो सबसे उससे कमतर हो, जिसे जीने में आप सक्षम हो। लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ विचार देने के साथ ही खत्म नहीं होता, मैं यहाँ समाधान देने के लिए आया हूँ। अगर आप सचमुच एक अवसर की तलाश कर रहे हैं जो कुछ सालों में आपके खर्च पूरे कर सकता है, आपको आपातकालीन स्थिति के लिए थोड़ा बैंक बैलेंस दे सकता है, आमदनी का सतत स्रोत भी बन सकता है, तो मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की जांच पड़ताल करने का आग्रह करता हूँ। कृपया याद रखें, मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग की खातिर करने को नहीं कह रहा, मैं तो आपसे यह धनराशि की खातिर करने को कह रहा हूँ जिसकी जरूरत आपको सजा देने वाली नौकरी या पेशे से बाहर निकलने के लिए है, जिसे आप वर्तमान में कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप पसंद करते हैं या नहीं, इस बारे में चिंता नहीं करें, क्योंकि आप इस समय जो कर रहे हैं वह भी तो आपको पसंद नहीं है। इसलिए अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाएं, इसे सही बुनियाद सिस्टम के साथ बनाएं। एक बार जब आप स्थापित हो जाएं, अपनी टीम के सिस्टम के साथ इसका प्रबंधन करें, अपने जोश वाला काम शुरू कर दें। एक और सलाह है, आप इस समय जो भी कर रहे हो कृपया उसे 100% दिल से करें। जो भी आप कर रहे हो उसे खुशी खुशी करें, लेकिन साथ ही बेहतर अवसरों के लिए समाधान पर लगातार निगाह रखें। मेरी नौकरी के दौरान मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक था। मैं अपनी कंपनी में एरिया के मैनेजर के पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा लोगों में से एक था। हर दिन मैंने उससे ज्यादा किया जितनी मुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन मैं किसी दूसरी चीज की तलाश में भी रहा जो मुझे मेरे जोश का पीछा करने की अनुमति दे। मेरे कैरियर की भविष्यवाणी असंभव थी। मैं डॉक्टर बनने निकला था, फिर मैंने अपना इरादा बदलकर सीए कर लिया, लेकिन अंततः मेरे एमबीए किया, कंपनी में नौकरी की। फिर अपने कैरियर के शिखर पर पहुंचने के बाद मैंने उद्यमी बनने के लिए इस्तीफा दे दिया। अपने व्यवसायों के साथ साथ मैं एक बेस्ट सेलिंग लेखक, वक्ता, प्रशिक्षक, कोच और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। पीछे पलटकर देखने पर मैं कह सकता हूँ यह मेरे बचपन का आह्वान था, लेकिन मेरे रास्ते में जो भी काम आया मैं उसे उत्कृष्ट तरीके से करके अपना जीवन बनाता रहा। पुस्तकों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए हर महीने खुद को बेहतर बनाता रहा। मैंने अपनी जिंदगी आमदनी में से बचत करके हर साल अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत की। मैं सोचता हूँ जीवन की जादुई कुंजी उतनी ही दूर तक जाना है जहाँ तक आप देख सकते हैं। जब आप एक मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ईश्वर आपको अगली मंजिल दिखा देगा। माइकल जॉर्डन कहते हैं, अगर आप इसके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते तो इस पर काम करना भी नहीं छोड़ सकते। अब डायरेक्ट सेलिंग का लास्ट जो लाभ बचा हुआ है 31, खुला अवसर जहां हर एक का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। जिम कैरी कहते हैं, जीवन आपके सामने कई अवसरों को खोलता है, आप या तो उनका फायदा उठा लेते हैं फिर डर जाते हैं। जीवन में ज्यादातर अवसर किसी न किसी तरह की शर्तों के साथ दिए जाते हैं। हर नौकरी के विज्ञापन की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। हर पैसे में कुछ योग्यताएं, डिग्री, गुणों की जरूरत होती है। किसी व्यवसाय को बनाने के लिए भी अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। आपका कॉलेज, स्कूल, डिग्री, शहर आदि चीजें आपको दशकों तक सताती रहती हैं। लोग आपकी डिग्री, वित्तीय पृष्ठभूमि, आपके अध्ययन की जगह, आपके शहर आदि के आधार पर आपके बारे में राय कायम कर लेते हैं। कंपनी जगत में अगर आप इंजीनियरिंग हैं,
आपने IIT या किसी दूसरे प्रतिष्ठित कॉलेज से डिग्री नहीं ली तो आपके साथ जीवन भर अलग तरह का बर्ताव किया जाएगा। इसी तरह अगर आप MBA और आपने MBA IIM या किसी दूसरे नामी कॉलेज से नहीं किया तो यह आपकी योग्यता पर एक सवाल खड़ा कर देगा। आप जीवन में कितनी भी आगे पहुंच जाएं, ये चीजें आपका पीछा करती रहेंगी। इस परिदृश्य में एक ऐसा अवसर मिलना बहुत उत्साहवर्धक है जो सचमुच सबके लिए सम्मान हो, चाहे आपकी उम्र, शैक्षणिक स्तर, वित्तीय स्थिति, पृष्ठभूमि, लिंग, शहर, स्कूल, भाषा आदि कोई भी हो। आप एक सफल डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बना सकते हैं। आपको वे सारी सुविधाएं, सहारे मिलेंगे जो किसी दूसरे के लिए उपलब्ध हैं। वास्तव में कोई आपसे इनमें से किसी चीज के बारे में कभी नहीं पूछेगा। किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है। आपको बाहें खोलकर स्वीकार किया जाता है। यह ऐसा अविश्वसनीय पूंजीवादी सिस्टम है जहां कोई भी आपके अतीत के बारे में प्रश्न नहीं करता, आपको उसी तरह स्वीकार करता है जैसे आप होते हैं। यह सरल लोगों का अविश्वसनीय समुदाय है जो अपने सपने साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। मॉडल इस तरह बनाया गया है, हर व्यक्ति दूसरे समर्थन करता है, हर व्यक्ति मिलकर आगे बढ़ता है। मेरा विश्वास है आप किसी व्यक्ति को जो सबसे बड़ा सम्मान दे सकते हैं वह यह है, वह जैसा है आप उसे बिना मूल्यांकन आलोचना के स्वीकार करते हैं। समय के साथ यह डायरेक्ट सेलर के DNA का हिस्सा बन चुका है। मैं इस उद्योग के बुनियादी मानवीय मूल्यों के लिए इसकी सचमुच प्रशंसा करता हूँ। करुणा, आलोचना का अभाव, सेवा, दूसरों का समर्थन करना, लोगों के मूल्य को बढ़ाना, लोगों को सबसे पहले रखना, समानता, पारदर्शिता आदि कॉर्पोरेट जगत में प्रचलित संस्कृति भिन्न है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग संस्कृति उससे कहीं ज्यादा शक्तिदायक, उत्साहवर्धक है। जरा इनकी भिन्नताओं को समझें। अगर आप प्रदर्शन नहीं करते आपकी नौकरी चली जाएगी। यह कहने के बजाय यहाँ लोग कहते हैं मैं बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी मदद करता हूँ। आपको सीखने के लिए जितना भी समय चाहिए, यहाँ लोग आपको उतना ज्यादा समय देने को तैयार रहते हैं। वे आपके बगल में खड़े रहते हैं, आपको सिखाने, सहारा देने के लिए इच्छुक रहते हैं। यहाँ आपको गलतियाँ करने का लाइसेंस मिलता है। इस व्यवसाय में आपको गलतियाँ करके सीखने, उन्हें सुधारने, हर दिन ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मंच आपको कभी इस बात के लिए पुरस्कार या विशेष अधिकार नहीं देगा कि आपने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने के पहले क्या किया था। आपकी सभी पुरानी उपलब्धियां, असफलताएं बेमानी हैं। एकमात्र चीज जो मायने रखती है, जिसे मान्यता दी जाएगी, वह है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को शुरू करने के बाद आपकी उपलब्धि। इसलिए अगर आप में किसी का अतीत उज्जवल नहीं रहा हो, आपको महसूस होता है आपके अतीत की किसी चीज ने आपको जीवन में विकास करने से अब तक रोके रखा है, तो डायरेक्ट सेलिंग के संसार में आपका स्वागत है, जहां हर एक का स्वागत किया जाता है। C.S. लुइस कहते हैं, आप पीछे जाकर अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां से शुरुआत करके अंत को बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इतना सरल, लचीला, पारदर्शी है, कोई भी इसे शुरू कर सकता है, इसमें उत्कृष्ट बन सकता है। कर्मचारियों के लिए यह दूसरी आमदनी का उत्कृष्ट स्रोत है, जिसे बिना किसी बड़े निवेश सेटअप के विकसित किया जा सकता है। विद्यार्थी इस व्यवसाय को पार्ट टाइम कर सकते हैं, बहुत सारी अमूल्य योग्यताएं सीख सकते हैं। उनके पास आमतौर पर बहुत सा खाली समय होता है, वे इस खाली समय में सीखना, कमाना शुरू कर सकते हैं, एक और उत्कृष्ट कैरियर बना सकते हैं। पेशेवर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, वे अपनी सुविधा से अपने खाली समय में आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत बना सकते हैं। यह व्यवसाय मालिकों के लिए डाइवर्सिफिकेशन का उत्कृष्ट अवसर है। किसी निश्चित निवेश विशेषज्ञता के बिना नए प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह गृहिणियों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है, उन महिलाओं के लिए जो घर में काम करना चाहती हैं, वे अपने परिवार का प्रबंधन कर सकती हैं और यह व्यवसाय बनाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार कुछ घंटे काम निकाल सकती हैं। रिटायर्ड लोग इस व्यवसाय को अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। सैनिका कहते हैं, भाग्य तब चमकता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के कामकाजी दर्शन मूल्यों को पसंद करता है, उसका शुरू करने, इस उद्योग का हिस्सा बनने के लिए स्वागत है। हाँ, सीनियर्स और ट्रेनिंग सिस्टम सही तरीके से व्यवसाय बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन वे केवल अनुशासन होती हैं। आप अपना व्यवसाय कैसे बनाएं, यह निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आपके पास होता है। आखिर यह आपका व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए बस 3 सरल चीजों की जरूरत होती है। पहला है, आपके पास सपने होने चाहिए। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ चीजें बदलना चाहते हैं। दूसरा है, आप इस व्यवसाय में सफलता के सिद्धांत सीखने के इच्छुक हैं। और तीसरा है, आप अपने व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व लेने, व्यवसाय को बनाने में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अतीत को पीछे छोड़ दें, अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करें, इन्हें सच होने का मौका दें। रैल्फा वाल्डो इमर्सन कहते हैं, जो आपके पीछे है, जो आपके आगे है, वह आपकी तुलना में बहुत फीका और आपके भीतर है।
तो इस तरीके से पूरे 31 जो है छुपे हुए लाभ आपको पता चल गए होंगे। अभी कुछ बुक और बची है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको मिलेंगी, तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। 2 एपिसोडों में पूरी बुक शायद एंड हो जाएगी, देखते हैं कितने एपिसोड लगते हैं। आप कभी भी आते हैं इस यूट्यूब चैनल में तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, कहीं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे प्लेलिस्ट में जाके इस बुक को सुनिए और दूसरी बुक सुनना है सुनिए। ये कैसा लगा कमेंट में बताइए।